दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्था में सोमवार सुबह करीब 5 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने बताया कि आग बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए किसी तरह का नुकसान होने से बच गया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं डीसीपी दक्षिण अतुल ठाकुर ने बताया कि एम्स के कैजुअलिटी एरिया के डमी रूप में सुबह चिंगारी निकलती दिखी और फिर धुआं उठने लगा। उस स्थान से सभी मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया। दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू किया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। शासन शिक्षा के विस्तार एवं स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पढ़ाई के प्रति गंभीरता को दिखा रहा है, मगर उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। चूरा विकास खंड के ग्राम पंचायत भरवा मोड़ा के आश्रित ग्राम हीराबतर में स्थित शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। बरसात में छत में पड़ी दरारों से पानी टपकता रहता है। इस कारण पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है, साथ ही मासूम बच्चों के ऊपर खतरा मंडराता रहता है, जो इस खतरे से अनभिज्ञत है। ग्राम पंचायत भरवा मोड़ा के हीराबतार में स्थित शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय के 3 कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं पहले से ही संचालित है। वर्षों पुराने माध्यमिक शाला भवन की छत व दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है और बरसात में पानी टपकता है। पानी गिरने से शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है और स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या घट जाती है। जीर्ण शीर्ण हो चुके इस पुराने भवन के गिरने का भी खतरा बना रहता है। ये हमारे ग्राम हीराबतर में काफ़ी परेशानियां हो रही है। मिडिल स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जो भवन बना है वो जीर्ण शीर्ण हो गया है। तत्काल हमारे ग्राम मिडिल स्कूल भवन की व्यवस्था की जाए, नहीं तो बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हमारे ग्राम हीराबतर में पिछले 5 वर्षों से मिडिल स्कूल जर्जर हो गया है, जिसके कारण प्राथमिक शाला में 3 कमरे में 8 कक्षा संचालित होता है, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। कोई साधन नहीं होने के कारण मजबूरीवश यह व्यवस्था चल रहा है। स्कूल भवन की व्यवस्था जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। छत्तीसगढ़ यातायात संघ ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दिया धरना। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड पर डीजल के बढ़े दामों का कर रहे हैं बस मालिक धरना। यात्री किराया बढ़ाए जाने समेत कई मांगों पर आज धरना प्रदर्शन किया। किराया बढ़ाने को लेकर स्थायी नीति बनाने की कर रहे हैं मांग। बस परमिटों के निष्प्रयोग के लिए 2 महीने की समय सीमा को खत्म करने की मांग। 1 दिन के सांकेतिक धरने के बाद बनेगी आगे की रणनीति। अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में जोगी युवा मोर्चा के दर्जनों युवा नेता आज मंत्री अमरजीत भगत के निवास श्रवण यंत्र कान की मशीन भेंट करने पहुंचे। मंत्री के गैर मौजूदगी में युवा नेताओं ने रायपुर जिला के नायब तहसीलदार दीपक भारद्वाज को श्रवण यंत्र भेंट किया है। इस दौरान हाथों में प्रतीकात्मक रूप से शराब की खाली शीशियां लेकर छत्तीसगढ़ी गाना चलाकर छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों का और मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा शराबबंदी के संबंध में पत्रकार के सवाल को अनदेखा करने पर विरोध प्रदर्शन किए, जहां भारी संख्या में मंत्री बंगले के बाहर पुलिस बल तैनात थे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने कहा, छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा पत्रकारों के द्वारा पूछे गए शराबबंदी के सवाल को अनसुना और अनदेखा कर सवाल सुनाई नहीं देने की बात कहकर टाल देना छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के साथ कुठारघात और धोखा है। सत्ता में आते ही कांग्रेस शराबबंदी का वादा भूल गई। शराबबंदी आज प्रदेश में मात्र एक जुमला बनकर रह गया है। छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी आज नशे की गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ आज शराब का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ में गली मोहल्ले में शराब की बिक्री की जा रही है। वहीं सरकार को शराबबंदी के वादे को याद दिलाने पर सुनवाई नहीं देता, जो शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मंत्री रविंद्र चौबे के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा का बयान, कांग्रेस सरकार झूठ फैलाने का काम कर रही है। सरकार फिर से झूठ बोलकर फंस गई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र को जानकारी दी कि 24 लाख हेक्टेयर में धान की फसल पर
राजीव गांधी किसान न्याय योजना का फायदा दिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 39 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर का अनुपात में ही खाद की मांग की है, तो केंद्र उसे अनुपात में देगा। कांग्रेस का करप्शन और कालाबाजारी से पुराना नाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। देखिए, सरकार एक बार फिर से झूठ बोलकर फंस गई है। इन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया था कि हम न्याय योजना में 24 लाख हेक्टेयर जमीन में धान का पैसा जारी कर रहे हैं, लेकिन आज ये झूठ कह रहे हैं कि 39 लाख हेक्टेयर जमीन में धान होता है। तो इन्हें सच को बताना पड़ेगा। और जब इन्होंने 24 लाख हेक्टेयर जमीन में किसानों को राशि जारी किया है और उसी अनुपात में इन्होंने खाद की डिमांड भी की है, तो जिस अनुपात में आप खाद की डिमांड की मांग करेंगे उसी अनुपात में आपको एक रेशियो में खाद मिलेगा। और आप इस तरह से झूठ फैलाएंगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने झूठ को बार बार छुपाने के लिए इस तरह की प्रपंच कर रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस का, करप्शन का और कालाबाजारी का, इन तीनों की राशि एक है। और जब जब ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, किसानों को इनके कालाबाजारी का सामना करना पड़ता है। और आज छत्तीसगढ़ के किसान एक बार फिर इसी को भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी 9 जुलाई तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें विभागीय मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को खनिज विभाग और मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। इन दोनों विभागों के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक राजस्व विभाग, कृषि विभाग और वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ले चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्ति या वर्गों तक पहुंच सके, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री बघेल ने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। 27 जून 2021 को विश्व का पहला सिंधी सारंगी दिवस सिंधु भवन में मनाया गया। भारतीय सिंधु सभा अध्यक्षा साक्षी खटवानी एवं अध्यक्ष आत्माराम लालवानी के द्वारा रेलवे कॉलोनी सिंधु भवन, दल्ली राजहरा में प्रथम सिंधी सारंगी दिवस सेलिब्रेट किया। दल्ली राजहरा निवासी राजेश परसरमानी के अथक प्रयासों से सारंगी के सिंधी घराने को पुनर्जीवित किया गया है। बरसों पूर्व संत कंवर राम के भजनों में सारंगी वाद्य यंत्र का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता था। कालांतर में यह लुप्तप्राय सा हो गया था, परंतु साल भर के अथक प्रयासों से सिंधी घराने की पुनः से खोज की गई। वर्तमान में विश्व में सिंधी सारंगी बजाने के लिए 5 कलाकार हैं, जिसमें से दल्ली राजहरा के राजेश परसरमानी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गुलाबचंद कुकरेजा विशेष तौर से अपनी कमेटी के साथ उपस्थित थे। भारतीय सिंधु सभा की सदस्य उर्मिला नीलम कुकरेजा, सिमरन तलरेजा, दिव्या उदासी, जया वाधवानी, दीपा सहानी भी सक्रिय तौर से कार्यक्रम में भाग ली। अध्यक्ष आत्माराम लालवानी ने राजेश परसरमानी के पिता डॉक्टर कल्याण दास जी, माता जी एवं कोपल परसरमानी को आमंत्रित किया और केक अपने हाथों से कटवाकर पुत्र की उपलब्धि को सेलिब्रेट किया और भाव विभोर होकर कहा कि हमें अपने पुत्र की इस उपलब्धि पर गर्व है। अध्यक्ष आत्माराम लालवानी ने भी अपने वक्तव्य में दल्ली राजहरा के इस गौरव का विस्तार से वर्णन किया और विश्वास व्यक्त किया। इसी तरह नई पीढ़ी राजेश परसरमानी की तरह अपनी बेहतरीन संस्कृति को अपनी सामर्थ्यानुसार ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएंगे। अध्यक्षा साक्षी खटवानी के द्वारा कविता पाठ किया गया। भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष आत्माराम लालवानी, पूज्य पंचायत अध्यक्ष गुलाबचंद कुकरेजा, सहयोगी गोपाल दास लालवानी, मनोहर करतारी, चेतन चैनानी, सुनील कुकरेजा के साथ भारतीय सिंधु सभा के संगठन गीत का गायन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।